चलिए आज का टॉपिक देखते हैं रेस्पिरेशन. सो आवर टुडेज टॉपिक इज रेस्पिरेशन. व्हाट इज रेस्पिरेशन? Respiration is the process to maintain the life. Respiration is the process to maintain the life. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं. चैप्टर 1 का लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं. लाइफ प्रोसेस में हम लोग क्या देखे थे? दे आर द वेरियस प्रोसेस टू मेंटेन द लाइफ. जिसका फर्स्ट प्रोसेस क्या था? न्यूट्रिशन. ओके. न्यूट्रिशन में क्या होता था? कोई भी जो कॉम्प्लेक्स फूड था दैट चेंज इनटू द सिंपलर फॉर्म और अल्टीमेटली इट विल बी ग्लूकोज. इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज. ये ग्लूकोज कहाँ जाता था? सेल में. कोई भी सेल, आइदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. कोई भी ऑर्गेनिजम्स है जिसका पूरा बॉडी किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से मिलकर बना हुआ है. और हर सेल में ये ग्लूकोज जो है आफ्टर न्यूट्रिशन इट विल बी एब्सॉर्ब्ड, मतलब चला जाएगा. बट इस ग्लूकोज का कोई काम नहीं होगा अनटिल अनलेस इट विल गेट ऑक्सीजन. जब इसके पास ऑक्सीजन आएगा इस रेस्पिरेशन के थ्रू, कैसे आएगा? ब्लड वेसल्स के थ्रू. ओके. इसको ब्लड 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 डिफ्यूज कर देगा, इसमें ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर देगा और तब ये क्या बना देगा? इट विल फॉर्म द एटीपी. यही काम है हमारे रेस्पिरेशन का. इसलिए हम लोग न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन के बाद किसका काम है? रेस्पिरेशन का काम है. न्यूट्रिशन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया, सेल के पास ग्लूकोज चला गया. अब रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन मिलेगा सेल को. देन ये ग्लूकोज विल बर्न, ग्लूकोज विल ऑक्सीडाइज एंड इट विल फॉर्म द एटीपी. तो चलो हम लोग पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है, कैसे कंप्लीट होता है. तो रेस्पिरेशन कंटेन्स 2 स्टेप्स. फर्स्ट वन इज द ब्रीदिंग. रेस्पिरेशंस को हम लोग ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना ये कतई नहीं कहेंगे, because this is not respiration. This is the part of the respirations. You are taking oxygen, releasing carbon dioxide. This is the part of the respiration. This is not respiration, and that part is called the breathing. मतलब ब्रीदिंग में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, that is the intake of the oxygen, which is called the inhalation. Okay. इनहेलेशन में क्या होता है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन. और सेकेंड पार्ट क्या होता है? एक्सहेलेशन. इसमें क्या होता है? यू रिलीज CO2. ये इनटेक, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन मीन्स की इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर क्या बना देता है? ब्रीदिंग. ये जब ब्रीदिंग खत्म हो जाता है तब आती है बारी किसकी? सेलुलर रेस्पिरेशन की. सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा? ये जो O2 तुमने लिया, क्या हमारे बॉडी ने लिया, ये कहाँ जाएगा? सेल में जाएगा. सेल में पहले से क्या था? ग्लूकोज. ये बेचारा सेल जो है वो उदास बैठा था, इसको चाहिए भी ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है तो एटीपी का फॉर्मेशन होगा नहीं. चलो जैसे ही ऑक्सीजन आया, ये हमारा ब्लड कहाँ पहुंचा दिया? सेल में ऑक्सीजन को पहुंचा दिया. जब ये ऑक्सीजन गया सेल के पास, तो सेल के पास तो ग्लूकोज है. अब ये ग्लूकोज के साथ कंबाइन कर जाएगा and then it will form the CO2, H2O plus energy. This is the main respiration. तो both breathing and cellular respirations, ये दोनों जो पार्ट है, दोनों स्टेप है, this is the part of the respiration. तो respirations को हम लोग ये बोल सकते हैं कि respiration is the oxidation reaction. क्या है? Oxidation reaction है. respiration को हम लोग बोल सकते हैं कि ये combustion है. ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है? बिकॉज कोई भी किसी भी रिएक्शंस में इफ एनीथिंग कंबाइन विद द ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. कंबशन क्यों? क्योंकि ये जल रहा है, जलने के बाद हीट और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. थर्ड वन क्या है? दिस इज द कैटाबॉलिक. कैटाबॉलिक रिएक्शन. कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या? व्हेन एनी सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द कैटाबॉलिक रिएक्शन. जब कोई चीज बनेगा, जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. तो दिस इज कॉल्ड द एनाबॉलिक रिएक्शन. बट इसमें क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इज ब्रेकिंग डाउन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कैटाबॉलिक रिएक्शंस. क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन.
टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में क्या, there are the two types of respiration. First is the aerobic respiration and second one is the anaerobic respiration. Okay, aerobic respiration में क्या होगा, यदि ऑक्सीजन मिलेगा, if the respiration takes place in presence of oxygen, देखो ऑक्सीजन मिला तो then it will call the aerobic respiration. If respiration takes place in the absence of oxygen, then it is called the anaerobic respiration. But there is one common thing between the aerobic and anaerobic respiration. या तो aerobic respiration हो या anaerobic respiration हो, एक चीज कॉमन है, that is known as the glycolysis. ये glycolysis है क्या भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ग्लूकोज है सबसे पहले ब्रेक डाउन होगा किसमें, पायरूवेट में. ठीक है, पायरूवेट क्या है, एक 3 कार्बन कंपाउंड है, ये हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है. ओके, क्लियर. अब ये देखो ये दोनों का कॉमन है, सबसे पहले ग्लूकोज पायरूवेट में ब्रेक्स डाउन हो गया, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में. ओके, और ये प्रोसेस हमारा कहलाता है ग्लाइकोलिसिस, याद रखना इसको. ओके, अब ये पायरूवेट के फेट पे डिपेंड करता है. यदि तो इसको ऑक्सीजन मिला तो देन इट विल गो थ्रू द एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, क्योंकि ऑक्सीजन मिल रहा है भाई पायरूवेट को, तो हो गया और एरोबिक रेस्पिरेशन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम जो हमने पढ़ा था सेलुलर रेस्पिरेशन में, CO2 H2O प्लस एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ ATP. तो यहाँ पे कितना ATP मिलेगा, 36 ATP. यदि इस बेचारे पायरूवेट को ऑक्सीजन नहीं मिला तो देखो ऑक्सीजन नहीं मिला तो 2 कंडीशन हो सकता है, या तो ईस्ट में हो जाएगा या तो मसल सेल्स में हो जाएगा. ठीक है, ईस्ट में यदि रेस्पिरेशन होगा, सब कुछ सेम लिख लेना बेटा, CO2 बस H2O की जगह हम क्या लिख देंगे, इथेनॉल. एनर्जी तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एनर्जी नहीं मिलेगा तो फिर काम कैसे होगा. तो रेस्पिरेशन आइदर इट विल बी एरोबिक और एनारोबिक. एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, बट यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा मिलता है, 36 ATP, यहाँ पे 2 ATP मिलेगा, यहाँ भी तुमको 2 ATP मिलेगा, और यहाँ भी तुमको कुछ एनर्जी मिलेगा. ऐसा नहीं, यहाँ जब पायरूवेट में ब्रेक्स होगा तो यहाँ भी तुमको कुछ एनर्जी मिलेगा. ओके, ईस्ट में जब रेस्पिरेशन होगा डेट इज कॉल्ड द एनारोबिक रेस्पिरेशन, बिकॉज ईस्ट में O2 नहीं मिलेगा एंड दैट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल. इट इज वेरी यूजफुल इन इंडस्ट्रीज ऑल्सो, इट इज यूज्ड ईस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाइन, और इसके अलावा हम लोग इडली डोसा बनाने के भी काम में ईस्ट का यूज करते हैं. मसल सेल्स में क्या होगा, किस चीज का फॉर्मेशन होगा, लैक्टिक एसिड का होगा. ठीक है, अब सुनो ध्यान से, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है. व्हेन वी डू एक्सरसाइज, हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मसल्स क्या करता है, इट डिमांड्स मोर एंड मोर ऑक्सीजन, और उस समय ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है सफिशिएंट अमाउंट में. तब हमारा मसल सेल्स क्या करेगा, इट विल स्टार्ट रेस्पायर एनारोबिकली, और तब देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. इस लैक्टिक एसिड की वजह से तुमको एक्सरसाइज के बाद पेन फील होता है, दैट इज द क्रैम्प इन योर मसल्स. ये तो बात हमने कर ली कि चलो एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन. एक और सेल ऐसा है RBC, पता है RBC के बारे में तुम लोगों को, RBC में क्या होता है बताओ, पहले पढ़ चुके हो तुम लोग. RBC में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, कोई न्यूक्लियस नहीं, तो ये कैसे रेस्पिरेशन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही नहीं, तो इट विल रेस्पायर एनारोबिकली. ठीक है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा इसमें. लेकिन ईस्ट वाला मसल सेल्स वाला नहीं होगा, एक अदर होगा, अनदर रेस्पिरेशन, दैट इज द फॉस्फोफिनॉल पाथवे के थ्रू इसमें रेस्पिरेशन होता है. इसमें कुछ नहीं है, दिस इज द बैग ऑफ हेमोग्लोबिन ओनली. तो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन. एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है. दिस इज द प्रोसेस टू मेंटेन द लाइफ, वन ऑफ द प्रोसेस टू मेंटेन द लाइफ, जिसमें फर्स्ट प्रोसेस में हम लोगों ने न्यूट्रिशन पढ़ा था. न्यूट्रिशन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, ग्लूकोज सारे सेल को मिल गया. अब रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन मिलेगा, तब ये ग्लूकोज बर्न होगा एंड देन इट विल गिव एनर्जी. रेस्पिरेशन कंप्लीट इन 2 स्टेप्स, वन इज द ब्रीदिंग एंड अनदर इज द सेलुलर रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं.
इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जब 11th में जाओगे बेटा तो तुम लोग वहाँ पे पढ़ोगे 2 टर्म इसके बीच में और, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अभी नहीं पढ़ना है क्लास 10th में, इसलिए मैं छोड़ती हूँ। फिर नेक्स्ट स्टेप इज द सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, CO2 H2O एंड एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब बात आती है कि रेस्पिरेशन जो होता है डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, एंड यदि हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो देन इट विल बी कॉल्ड द एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तो देन इट इज कॉल्ड द एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब ऑक्सीजन अवेलेबल है तब तो रेस्पिरेशन एरोबिक होगा, नहीं अवेलेबल है तो रेस्पिरेशन एनारोबिक होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों के बीच में क्या था कॉमन टर्म, दैट इज द ग्लाइकोलिसिस। ये कहाँ होता था, साइटोप्लाज्म में। ये देखो एक सेल है, ठीक है, सेल में ये लिक्विड लाइक मटेरियल है, दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। बीच में तुम्हारा न्यूक्लियस रहता है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस होगा दैट विल टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। यहाँ पे पाइरुवेट ब्रेक्स हो जाएगा, पाइरुवेट को यदि ऑक्सीजन मिला है तभी कहाँ चला जाएगा, इट विल एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, और देन दिस रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। और ये जो रिएक्शन होता है दैट इज नोन एज द क्रेब्स साइकिल। ये बस ऑक्सीजन वाला, ठीक है। पाइरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ईस्ट में यदि जाएगा तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। मसल सेल में जाएगा तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। दीज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहो। गुड बाय।